चलिए देखिए, अरे इंग्लिश भी पढ़ा देंगे, मैथ भी पढ़ा देंगे। तीन एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, देखिएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए ये तो और आसान क्वेश्चन है। कह रहा है किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगुनी हो जाती है। मतलब प्रत्येक घंटा में जो दुगुना हो जाता है, जैसे पहले 2 रहता है, उसके बाद 2 दूना, फिर 4 दूना, फिर 8 दूना। तो इस प्रकार का सीरीज किसमें होता है? जीपी में होता है। चलिए, कह रहा है यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया है, प्रारंभ में कितना बैक्टीरिया है? 30 बैक्टीरिया प्रारंभ में 30 बैक्टीरिया है। अब प्रत्येक घंटे डबल हो जा रहा है। सुनिएगा ध्यान से, बात नहीं कीजिए। प्रत्येक घंटे क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है। तो प्रश्न से प्रत्येक घंटे दुगुना ठीक है हो रहा है। तो पहले 30, ठीक है, और उसके बाद 30 दूना, 60 दूना, 120 दूना, 240 दूना। तब कहता है तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा nवें घंटे बाद क्या होगी? मतलब दूसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, nवां पद निकालना है। सर जनरल टर्म का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अच्छा, दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है? A2 का फॉर्मूला AR क्या होता है? पहले रुकिए, A बराबर R बराबर 60 बटा कितना, ठीक है। तो A2 क्या था? AR। तो AR कितना होगा? A का मान 30, R का मान 60। चलिए अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है? A4 क्या होता है? ARQ। तो A का मान 30 मल्टीप्लाई 2 का Q, तो कितना? 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 240, ठीक है। अब कह रहा है nवां पद, nवां टर्म क्या था? AR पावर n माइनस A का मान 30 इंटू R का मान 2 पर पावर n माइनस, खत्म। समझ गया? समझा रे? आगे आने वाला प्रश्न देखो, समझ गया ना? अरे 3 को क्वेश्चन कह रहा था, एक दूसरा पद कह रहा था निकाल दिए, चौथा पद कह रहा था निकाल दिए, nवां टर्म कह रहा था निकाल दिए, खत्म, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता 500 रुपये धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब समझता है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब जैसे तुम 500 रुपया किसी को दिया, ठीक है, 1 वर्ष बाद उसका सूद मान के चलो 100 रुपया हुआ, कितना हो गया टोटल? 600। अब फिर 600 का सूद चलेगा, फिर हाँ, जिसको मतलब जो है ठेठी में कहते हैं कटुआ सूद, समझ गया। फिर 1 साल बाद 700 हुआ, फिर अब 700 का चलेगा, समझा? ऐसा होता है। तो उसी प्रकार से तो ऐसे नहीं हो रहा है। देखिए, एक आप लोग 10वां फॉर्मूला पढ़ेंगे, A बराबर 10वां में नहीं 8वां में 1 माइनस 8 बटा 100 पावर, पढ़े ना धनराशि। देखिए, तो मूलधन A को कहते हैं मूलधन, P को मूलधन, P बराबर कितना है? 500, ठीक है। हाँ, R बराबर क्या है? R बराबर 10% रेट होता है ना। चलिए, और T बराबर कितना है? हाँ 10। कह रहा है कितना हो जाएगी? तो मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो A बराबर वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि A बराबर P इंटू 1 माइनस R बटा 100 पावर T। P का मान कितना है? P का मान 500 इंटू 1 माइनस R का मान 10 बटा 100 पावर 500 इंटू 10, 100 माइनस 10 बटा 100
पावर 10 कितना 500 मल्टीप्लाई 10 में 110 बटा 100। नब्बे में 100 से भाग देंगे 0.9। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तब फॉर्मूला गलत है। तब 1 प्लस आर बटा 100 पावर टी होता है। हाँ प्लस होता है मुझे लगता है। चलिए यहाँ पर प्लस होता है तो 110 बटा 100 पावर कितना 500 मल्टीप्लाई। अच्छा 100 से भाग देंगे तो दुगुना के बाद दशमलव 1.1 और 0 को लिखो ना लिखो बात वही होता है। ठीक है प्लस होता है, फॉर्मूला में प्लस होता है, याद रखिएगा। बात समझ में आया क्या? कोई क्वेश्चन? कितना आंसर है? 30 का आंसर नहीं मिला। 120 480 दूसरा पद और तीसरा लास्ट वाला तो मिल गया होगा। लास्ट वाला सुनो लास्ट वाला मिल गया ना? हाँ 30 है उसमें, दिखाओ कुछ आंसर दिखाओ तो। अरे प्रथम पद तो 30 होना चाहिए, तीसरा नहीं करा। दूसरा पद तो 60 पहले दिख रहा है, दुगुना हो जा रहा है तो 30 गुना, तो 30 गुना 60 दुगुना हो जा रहा है। कहाँ है 9.5 का? अच्छा इसका आंसर मिले, उसका आंसर तो मिल गया। इसका 120 480 30 इंटू 2 पर पावर n। अच्छा मतलब a का मान 60 लिया है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या इस सीरीज में जो है ना देखो, तो ऐसा क्वेश्चन को माना गया है किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगुनी हो जाती है। तो 30 को पहले था, पहला घंटा 60, दूसरा घंटा इस प्रकार से। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया देखो, लेकिन वही होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान समझो। 30 को उसके पास था, 1 घंटा में वो कितना हो जाता, डबल हो जाता है, तो 60 हो गया। 60 उसका क्या हुआ, प्रथम पद। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा देखो, यहां पर वीडियो को काट देंगे। चलिए तो a बराबर 60, r बराबर 120 बटा 2। ठीक है, तो a2 कह रहा है तो a2 ar होता है, तो 60 गुना 100, a4 का मतलब arq। ठीक है, arq तो 60 गुना तो 8 6 है 48 400। ठीक है, और यहाँ पर 60 तो 60 हो जाएगा, तो 60 मल्टीप्लाई 2 पर पावर n। अब माइनस का मतलब क्या हुआ, बटा 2 पर पावर n होता है। माइनस का मतलब बटा में हुआ, तो देखिए 30 मल्टीप्लाई 2 पर पावर। अब समझा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऐसा नहीं काटेंगे वीडियो को। रहने ये क्वेश्चन समझ गया ना, ये आंसर मिल गया ना। चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग को द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला पता होगा, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, ये होता है ना। चलिए यदि द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हमको लगता है इंग्लिश लिखना बेहतर नहीं होगा। ओह, माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, अल्फा तथा बीटा है। चलिए, तो अल्फा बीटा है। अब कह रहा है मूलों के समांतर माध्य, मूलों का समांतर माध्य, समांतर माध्य। चलिए, मूलों का समांतर माध्य क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बटा n होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। चलिए, अब देखिए कह रहा है मूलों का गुणोत्तर माध्य, तो मूलों का गुणोत्तर माध्य मूलों का गुणोत्तर माध्य अल्फा बीटा रूट अंडर होता है, n होता है। चलिए, और ये जो दिया है ये 8 दिया है और ये 5 दिया है। अल्फा प्लस बीटा बटा 2 बराबर 8। ठीक है, तो 2 को इधर कर दो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूना। चलिए, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 है, तो ये रूट अंदर उधर जाएगा तो स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 है। ठीक है, चलिए, समीकरण, समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 16x प्लस ठीक है बाय बाय जीपी। समझ गया? चलिए, क्या लिखेंगे? बाय बाय, ठीक है, समझ गया? जीपी खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे एचपी। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। आइए।